आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिरुमाल श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव। विशिष्ट अतिथि के रूप में तिरुमाल पुनीत मंडावी जी, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़। आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिरुमाल संतोष धुर्वे जी। विशिष्ट अतिथि तिरुमाल जगदीश उइके जी, उप पुलिस अधीक्षक गोडला, एजुकेशन यूथ फाउंडेशन एवं बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर कवर्धा। गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ के संस्थापक तिरुमाल नारायण लाल सूर मरकाम जी, समाज सेवक। तिरुमाल जनक गुरु जी, गोंडवाना सेवा न्यास अमूरकोट अमरकंटक के कोषाध्यक्ष। तिरुमाल सुमरन सिंह धुर्वे जी, समाज सेवक। तिरुमाल प्यारे राम प्यारे जगत जी, व्याख्याता एवं गोंडवाना राष्ट्रीय गीत का रचनाकार। तिरुमाल बीएल जगत जी, जिला संयोजक बिलासपुर गोंडवाना सेवा न्यास अमूरकोट अमरकंटक। एवं यहाँ पर मंच में मंचासीन समस्त अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कबीर धाम, आप सभी को मेरा सादर जय सेवा, जय पड़ापेन, चला के रहेंगे गोंडवाना गणतंत्र घोषुल। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक, गोंडवाना रत्न प्रणेता दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। गोंडी लिपि का सैंधवी लिपि का गोंडी उद्वाचक आचार्य डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी, इनके चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार। प्रकृति के उन पंच तत्वों को मेरा सादर सेवा जोहार, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आज इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्हें मैं सादर श्रद्धांजलि नमन अर्पित करते हुए अपनी बातों की ओर आगे बढ़ूंगा। जो कि पिछले कई सालों से मुझे दादाजी के साथ चलने का सौभाग्य मिला और दादाजी के ही कृपा दृष्टि से मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दादाजी का आशीष मिला। इस क्षेत्र के समस्त सगाजनों बताना चाहूँगा, सन 2009 की बात है, जब मैं कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। मुझे काफी खुशी हुई और आज उससे अधिक भीड़ युवाओं की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन की बदौलत है कि आज के युवा और युवती शक्ति जो है अपने अधिकार, अपने मान सम्मान को समझने लगे हैं। दादाजी हमेशा कहा करते थे कि जिस समाज के युवा और युवती समाज के विकास के लिए सामने आएंगे, उस समाज का विकास होकर रहेगा। कहते हैं दादाजी, संघर्षों के साए में ये रवानी चलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो अभी हमारे पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर
मतलब बहुत सारे विचारकों का विचार जानने और सुनने को मिला, परंतु उस पर कभी हम काम नहीं किए। मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ समय पश्चात आप लोगों के बीच जब जनगणना का कार्य शुरू होगा, तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे संस्था है जो आपको धर्म के नाम पर भटकाने का काम कर रहे हैं। उनसे सावधान रहना। हमने 2011 की जनगणना में अपना धर्म गोंडी अंकित करवाया है, तो 2000 इस जनगणना में भी हम अपना धर्म गोंडी ही अंकित कराएंगे, क्योंकि कुछ आदिवासी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो समाज है, जो गोंडवाना समाज है, उसकी पहचान है ये गोंडी धर्म। और यदि आप इस धर्म से विचलित होते हैं तो आपका पूरा पहचान मिट जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि 2021-22 में जो जनगणना होने वाला है, उसमें भी ये मूल निवासी समाज अपना जनगणना कॉलम में धर्म को गोंडी धर्म के रूप में अंकित कराएंगे। आगे कहना चाहूंगा कि हे गोंडवाना के लोगों, अपने सोचने और विचारने का अंदाज बदल दो, गैरों की राह चलने का रिवाज बदल दो। बस इतना काफी है मेरे गोंडवाना के दोस्तों कि अपने पुरखे के बताए नेंग, दस्तूर, बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, इसको फिर से मानना शुरू कर दो। आपका राजपाट वापस लौट आएगा, आपका राजपाट वापस लौट आएगा। क्योंकि हमको संस्कृति और धर्म के नाम पर ही भटकाने का काम कर रहे हैं। और जगह जगह दुकानदार लोग हैं, वो अपना दुकान लेके आते हैं और आपको लोक लुभावन चीजों में भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, प्रसिद्ध शिक्षाविद लॉर्ड मैकाले, जो उन्होंने कहा था कि मैंने गोंडे का दौरा किया, मुझे इस गोंडवाना में कोई चोर नहीं मिले, कोई डाकू नहीं मिले, कोई भिखारी नहीं मिले, किसी के घरों में ताले नहीं लगते। मैंने गोंडवाना समाज में ऐसा नैतिक मूल्य देखा कि मुझे नहीं लगता है कि हम इस गोंड समाज को गुलाम बना सकते हैं। इसकी जो संस्कृति है, जो गोंडवाना समाज की संस्कृति, और यदि हम उसको उसकी संस्कृति से विचलित करने में कामयाब हो गए, तभी हम उसको गुलाम बना पाएंगे। इसलिए गुलाम बनाना चाहे तो उनके द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं से हमारे द्वारा जो वस्तु निर्मित किया जाएगा वो उससे ज्यादा आकर्षक और सस्ता हो, जिससे वो हमारी वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाएगा और उस स्थिति में हम उसको गुलाम बना पाएंगे। इस प्रकार से शिक्षाविद लॉर्ड मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया। तो उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने के लिए क्या किया? स्कूल खोला और हॉस्पिटल। कई धर्म के लोग आए, ईसाई धर्म के लोग अपना ईसाई स्कूल चलाए, मुस्लिम धर्म के लोग अपना मदरसा चलाए, बौद्ध धर्म के लोग अपना स्कूल चला रहे हैं। और आपको यदि राज करना है तो दादाजी ने कहा था सबसे पहले आप अपना स्कूल और हॉस्पिटल चलाओ, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इस समाज को सही दिशा देगा।
जब हम शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन तभी लड़ेंगे जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमको अपना खुद का अस्पताल और खुद का स्कूल, खुद का विद्यालय चलाना होगा। तब ये समाज आने वाले समय में फिर से अपने पुरखों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को फिर से इस गोंडवाना भूभाग में चला पाएगा। हम अभी तक क्या बोलते हैं, गुरु ज्ञान गंतव्य बिना सारा गोंडवाना भटक गया, वरना हम पहले भी राजा थे और आज भी राजा होते। तो अपने धर्म, संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, नेम दस्तूर को फिर से मानना शुरू करो। अपनी वाणी को विराम देने से पहले दादाजी जो मुझे बात सिखाए हैं उसे मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि किसी भी भूभाग को मांगने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ना ही संप्रभुता स्थापित होती है। भूभाग की वसुंधरा को प्रतीक्षा रहती है वीरों की, ना कि दुकानदारों की। जब वीर पुरुष अपने खून पसीने से इस धरती को सींचते हैं, तब इस धरती पर फसल लहलहाती, फलती फूलती है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर जय सेवा, जय फड़ाफेन। चला के रहेंगे गोंडवाना गणतंत्र गोकुल।